कैसे आगमन हुआ और इनका भी एक संदेश देना चाहिए? अभी हम इटावा में कल कार्यक्रम था, यहाँ भी कुछ चर्चा पर चर्चा, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम संतों का है, जो हम सभाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचे। भारत की शांति बनी रहे, सुव्यवस्था रहे, भारत 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व मार्गदर्शन करे। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना जो विधर्मियों की भारत पर दृष्टि लगी है, अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, अशांति उत्पन्न करना चाहते हैं, उस देश से नकारात्मक प्रवृत्तियों का, आसुरी प्रवृत्ति का समापन हो। सात्विकता इस धरा पर, जैसे अभी काम योगी सरकार ने किया, रामायण का पाठ नवरात्रि में, दुर्गा का पाठ वैसे प्रायः हर घरों में होता था। सरकार की पहल है कि मंदिरों में हो, तो जब वेदों की ऋचाएँ या मानस की चौपाइयाँ गूंजती हैं तो नकारात्मक वृत्तियों का उन्मूलन होता है, सात्विकता समाज में बढ़ती है। और इनके जब परायण होगा, लोग इसको पढ़ेंगे तो मानस का आधार था सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत सुत नीति। समाज में समरसता का निर्माण होगा, नकारात्मक व्यक्तियों का उन्मूलन होगा। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता है, प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। जो सन्नपात के रोगी हैं, जब तीन तत्व मिलते हैं, वात पित्त कफ, तो उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगते हैं, समाज में विष वमन करने का काम करते हैं। समाज में शांति है, सुव्यवस्था है, समरसता है, उसको विखंडन कर मानस का फूंकना, ग्रंथों को फूंकना। यही रावण ने सत्ता के मद में और अपने बल के मद में हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाया था। परिणाम कुल खानदान का उनके विनाश हुआ। तो ये जो काम कर रहे हैं, मानस को जलाना या धार्मिक स्थलों में अशांति उत्पन्न करना, कहीं न कहीं अपने विनाश को आमंत्रण कर रहे हैं। इनके विकृत मानसिकता की शुद्धिकरण होना चाहिए और सामाजिक स्तर पर ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। समय आएगा, ऐसे लोगों की औकात अपने आप इनको पता लगे। स्वामी जी, जिस दोहे को लेकर एक दोहा है कि ढोल गंवार पसनारी, जिसको लेकर पूरे देश में और खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग टिप्पणी करते हैं और मानस पर सवाल उठाते हैं, उस दोहे के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा। ये ताड़न शब्द का अर्थ तुलसीदास चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव के थे, जो 5 जिला उत्तर प्रदेश के और कुछ जिला एमपी के, ऐसे 23 जिलों का उत्तर बुंदेलखंड की परिकल्पना थी। तो चाहे एमपी या यूपी के उन जिलों में ताड़न शब्द का अर्थ होता है ताड़ना, मतलब देखना। और मानस की जितनी टीकाएं हैं, चाहे गीता प्रेस हो, चाहे खेमराज प्रेस हो, या मनसुख मोहनलाल कलकत्ता का, बेलनगंज आगरा के, जितनी टीकाएं हैं उनमें शिक्षा अर्थ दिया गया है, ना कि पीटना। तो अर्थ का अनर्थ करना और समाज को भ्रमित करना, ये इनकी मूर्खता, अज्ञानता का परिचायक है। इनको शिक्षा लेने की जरूरत है। और किसी भी ग्रंथ के बाद संवाद होने का आधार, जब व्यक्ति जीवित रहता है तो उसमें आप संशोधन परिष्कृत कर सकते हो। धर्म ग्रंथों में परिवर्तन परिष्कार नहीं होता है। मानस समाज का दर्पण है और करोड़ों लोगों के घरों में इसका पारायण होता है। लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और उससे अपने जीवन में उतार कर उनके जीवन में शांति का आधार बनता है। इस मानसिकता के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ऐसे लोगों को ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो काम करें उनको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, और नहीं माने तो फिर ऐसे लोगों को ठोकना चाहिए, जिससे समाज में सही व्यवस्थित हो। महाराज जी, आपका आगमन फतेहपुर की धरती पर हुआ है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां के मंदिरों को कुछ आतताई गिरा रहे हैं। लगभग 9 मंदिर गिराए जा चुके हैं। बार बार मीडिया ने उसके सवाल उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष का होने के कारण सारी आवाज दब रही है, ऊपर तक आवाज नहीं जा रही। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ है जो मंदिर बचाए जा सके? मंदिरों का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए और उसमें कहीं न कहीं हम ही दोषी हैं कि सब कुछ रहते हुए जो मंदिर गिरा रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, अगर जनता खड़ी हो जाए
और पूर्व में शासन वाले जोधपुर की पुलिस बनारस से 2 आतंकवादी घटनाओं में मुसलमानों को कानपुर लेकर आई और वो 50,000 रोड में उतर आए, पुलिस को छोड़ना पड़ा उन। तो अगर हिंदू जनता मंदिर के पक्ष में तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो सबसे बड़ा जनबल है। तो एक मंदिर का अगर तोड़ते हैं तो हम 10,000 भी अगर एक साथ संगठित होकर उसका प्रतिकार करेंगे तो शासन और वो विधर्मी रुकेंगे, मंदिर टूटना रुकेगा। लेकिन उसके लिए सबको संगठित होकर सामूहिक प्रयास की जरूरत है, और जो ऐसा करता है उसका मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए। मंदिर हमारी आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, वो चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, या कोई भी हो। अगर मंदिर तोड़ता है तो गलत है, लेकिन मंदिर भी की एक मर्यादा है। जहाँ चाहे वहाँ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर के जो हम पुराने मंदिर हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। नए मंदिर बनाना है तो उसकी ज़मीन क्रय करके बनाना चाहिए। या मस्जिदें हैं तो कुरान हदीस ये कहता है कि अगर हमारी ज़मीन नहीं है, मस्जिद खड़ी की गई और उसमें अगर हम इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला को कबूल नहीं है। तो ऐसे अगर मंदिर में की ज़मीन हमारी नहीं है और मंदिर है तो भी गलत है। महाराज जी, अगर सत्ता पक्ष के लोग ही अपने पद का दुरुपयोग करके इस तरह की हरकत करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? तो उनके साथ कठोर कार्रवाई होना चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। और ये देवासुर संग्राम सदैव हुआ है। सत्ता अगर मंदिर तोड़ती है तो उससे लड़ाई लड़ना चाहिए। मंदिर नहीं टूटना चाहिए, मंदिरों का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। स्वामी जी, मंदिर बनाने वाली सरकार में 9 मंदिर फतेहपुर के जहानाबाद में तोड़े गए, और जैसा अभी एक सवाल आया कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग शामिल हैं, तो आखिर इस पर कार्यवाही न होना एक बड़ा सवाल है। और आप लोग सनातन की रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बुद्धि शुद्धि और ऐसे लोगों के लिए एक कुछ ऐसी बात कहिए कि कम से कम इनका दिमाग, मंदिरों को लेकर इनका दिमाग सही। जो भी मंदिर तोड़ रहे हैं या तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं तो एक तरह से अपने विनाश का मंत्र दे रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, भगवान के दंड में देर है अंधेर नहीं। उसकी लाठी ऐसी लगती है कि वो समूल भी नष्ट होता है। तो मंदिर जो तोड़ेंगे तो अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। मंदिर फिर बनेंगे, मंदिरों का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, और जनता को संगठित होकर, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, खुलकर इसका प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन गलत ढंग से मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद।